नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका के बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है और आप सभी ने अच्छे से देख भी ली होगी। अब ये तेजी क्यों आ रही है पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूं। अमेरिका का कोर इन्फ्लेशन अनुमान से कम आया है, जिसकी वजह से रेट कट तैयार हो गया है दोस्तों एक बार फिर। और अमेरिका में माना जा रहा है कि जून की पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट का पहला रेट कट आ सकता है और उसके बाद 2025 के अंत तक एक और रेट कट आ सकता है। यह अनुमान जैसे ही आया, मार्केट बूम कर गए हैं अमेरिका के। रेट कट तो हमारा भी आ सकता है फरवरी में, वो भी 6 फरवरी को आरबीआई की पॉलिसी है और रेट कट की उम्मीद पूरी है मार्केट्स को। लेकिन फिर भी भारतीय बाजार नीचे जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता रहा कि बेचना मत, क्योंकि अगर आज आपने बेचने की कोशिश करी तो कल दोबारा ये भाव मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है। अगर किसी ने मंडे सेलिंग कर दी है तो ट्यूसडे जो कुछ हुआ उसको देखकर उसने रिग्रेट किया। आज भी बाजार गिरा नहीं है और अब अमेरिका को देखकर उसकी रूह कांप रही होगी, कह रहा होगा यार शिट, क्यों बेच दिया मैंने। और अगर 3-4 दिन और ऐसे तेजी हो जाए हल्की फुल्की तो वो हायर प्राइसेस पे शेयर्स को खरीद लेगा, ये सोचकर कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए। और यही सब मार्केट में पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। आपको अपने स्टॉक को खरीदने से पहले पूरी रिसर्च करनी है और उसके बाद खरीद लिया तो फिर ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। अब ले लिया, बैठूंगा बस, हर 3 महीने बाद रिजल्ट्स देखूंगा, रिजल्ट्स ठीक है तो बैठूंगा। और ये जो करंट गिरावट है, ये तो गिरावट ही डिमांड सप्लाई की वजह से है। डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, शेयर्स की सेलिंग चल रही है। वो तो कभी भी पासा पलट सकता है, पलटता हुआ दिख रहा है थोड़ा बहुत। अब जिन्होंने बेचा वो कह रहे हैं बाजार गिरे, लेकिन क्या फायदा, अब तो हो गया, लग गई चपत। तो भाई साहब, टाइमिंग करने की कोशिश मत कीजिए शेयर बाजार को। एक बार फिर आपको शेयर बाजार ने सिखाया है, जितनी जल्दी सीखोगे उतना अच्छा है। दूसरी बात, जिसने सौदा नहीं बेचा और बेचने की सोच रहा था वो भी सीख ले कि अगर गलती से मैं बेच देता तो क्या होता। कोशिश करो भाई साहब जितना ज्यादा सीख पाओ मार्केट से, क्योंकि कहते हैं शेयर बाजार से बड़ा गुरु नहीं है इस संसार में कोई भी। जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो उसमें पहले दिख जाता है, दुनिया में बाद में दिखता है भाई साहब। तो शेयर मार्केट से जितना सीख सकते हो सीखिए और जितना लंबी अवधि के लिए निवेश के बारे में सोच सकते हो उतना सोचिए। अब आते हैं डेटा पॉइंट्स पे। FIDIs के डेटा से शुरुआत कर लूंगा। इन्फ्लेशन डेटा बता दूं तो अनुमान 0.4% का था, 0.4% पे ही आया है। अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें यूएस के तो CPI की, अगर कोर CPI की बात करें तो 0.3% का अनुमान था, 0.2% पे आया है। तो ये अच्छा आ गया अनुमान के सामने, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स, फ्यूचर्स ट्रेड्स बेट ऑन जून फेड रेट कट एंड अबाउट 50% चांस ऑफ अ सेकेंड फेड रेट कट बाय एंड ऑफ 2025। तो 50% चांसेस बन रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बोला 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। 50% के चांसेस बन रहे हैं कि आपका ये रेट कट हो सकता है। कब हो सकता है? जून पॉलिसी में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार अपडेट देता हूं अमेरिका के मार्केट्स की, क्योंकि दिल खुश हो जाएगा आपका अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हो। तो शॉर्ट में हो तो फिर तो आप रो रहे होगे इस समय। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका में इतनी तेजी है तो हमारी भी तेजी हो जाए। 2 रीजन है उसके पीछे। पहला, FIIs आज कोई खरीद कर नहीं गए हैं तो वो नेगेटिव है, प्लस हमारी कल अपनी एक्सपायरी है। तो अमेरिका में तेजी है इसका ये मतलब नहीं है कल हम तोड़ फोड़ भागेंगे। तो ज्यादा टेंशन या ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका भाग रहा है हम भी भागेंगे। जो कुछ होगा स्क्रीन पे होगा, रिलैक्स रहिए, ठीक है। अब आता हूं दोस्तों अमेरिका पे। डाउ 600 पॉइंट्स ऊपर है, नेस्डैक 400 पॉइंट्स ऊपर है। 2% नेस्डैक भाग रहा है भाई साहब। S&P 500 1.5%, रसल 2000 2%। ब्रॉडर मार्केट में आग लगी हुई है अमेरिका के। विक्स 11% घट रहा है अमेरिका का। यूरोप में फिटसी 1% ऊपर है, डैक्स 2.25% ऊपर है, कैक 1% ऊपर है। एशिया अभी भी हालांकि कहीं से कुछ ज्यादा दमदार संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि शंघाई आधा % नीचे है, जापान बिल्कुल फ्लैट है, निकाई कॉस्पी आपके लिए फ्लैट है, मलेशिया आपके लिए 1% नीचे है, ताइवान आपके लिए 1.25% नीचे दिखाए। तो यहां से कुछ संकेत नहीं है, लेकिन ये कल ओपन होंगे, अब ये सब बंद है तो कल आई थिंक पॉजिटिव नोट पे आपको ग्लोबल मार्केट्स में भी दिखे। अब आता हूं दोस्तों डेटा FIDIs का।
तो मज़ा नहीं आया। एक बार फिर से भाई साहब वो बेच कर ही गए हैं आज भी, और अच्छा खासा बेचा है, छोटा मोटा नहीं बेचा। मैं नेट लेवल पे बताता हूँ आपको, 4,533 करोड़ की सेलिंग करी है एफआईआईज ने, और उसके सामने 3,682 करोड़ की बाइंग करी है डीआईज ने। तो मार्केट हरे निशाने बंद हुआ है। आई थिंक रिटेल अब वापस से सुधर गया। रिटेल कह रहा नहीं यार, बेच के फायदा नहीं है, लेके ही फायदा है। कल जिस हिसाब से तेजी आई है, इसने बाहर खड़े कर दिए हैं, मेरे को लगता है यही है सेंटीमेंट। जैसे सुधरेंगे वैसे आपका बाजार अच्छा हो जाएगा। अब आता हूं स्टॉक्स पे दोस्तों। बहुत सारे स्टॉक्स रिजल्ट्स के दम पर एक्शन करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं जिसके आज नंबर्स आए हैं उसमें OFSS है। कैसे नंबर से चलिए देखते हैं एक बार। मुनाफा घट गया, खराब नंबर है दोस्तों OFSS के। मुझे लग रहा है क्रैश कैंडिडेट है कल का। OFSS क्रैश कैंडिडेट है, स्टॉक अलर्ट है, क्योंकि बहुत ही खराब नंबर दिख रहे हैं हर एक पैमाने पे। कामकाजी मुनाफा 900 करोड़ के सामने 715 करोड़ रह गया है साल दर साल। मार्जिन 49.62% से 41.62% रह गए हैं साल दर साल। मुनाफा 750 करोड़ से 540 करोड़ रह गया है साल दर साल, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 580 करोड़ से 540 करोड़ है। ये नंबर्स में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। आई थिंक ये कल 5 से 8% गया। HDFC लाइफ के नंबर आए हैं, इंश्योरेंस कंपनी, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आती तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा ज़्यादा। सीएट के नंबर्स आए हैं और नंबर्स इसके भी वीक ही दिख रहे हैं दोस्तों। मुनाफा 180 करोड़ के सामने 97 करोड़, रेवेन्यू 2900 करोड़ के सामने 3300 करोड़। मार्जिन में डिप आ गई है 14% से 10.33%, तो यहाँ मज़ा नहीं आया। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा के भी नंबर आए हैं, एरोफ्लेक्स के भी नंबर आए हैं। तो ये स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। कल कहाँ कहाँ नंबर आने वाले हैं, रिजल्ट कैलेंडर कल के लिए भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, देख लेते हैं। जी हाँ, और कल बड़ा दिन है दोस्तों, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक 3 दिग्गज नंबर पेश करेंगे कल। तीनों पोस्ट मार्केट आएंगे। LTI माइंट्री, हेवेल्स, मेट्रो ब्रांड, हेडसन एग्रो, वारे रिन्यूएबल्स, स्टर्लिंग एंड विल्सन, आलोक इंडस्ट्रीज, मास्टेक, नेशनल स्टैंडर्ड, कैसोराम इंडस्ट्रीज, DB कॉर्प, ये सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कल अपने नंबर्स पेश करते हुए दिखेंगे। तो देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं। कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बाजार के लिए। Thank you so much for watching this video. Good night, guys.